श्रीमत में जो मालिक ने आम सत्संग जारी की, सत्संग अगर इसके सही मायने समझना हो या यूं को समझना चाहिए तो सिर्फ जो हम लोग शब्द सुनते हैं उतना मात्र नहीं, बल्कि इसके कई मायने। एक तो राजस्वी मत की सत्संग के नाम से जिनका मालिक के धुर का भाग का जागने का नंबर आता है वो जीव खींचे सत्संग में आते, यानी सत्संग का आविर्भाव उनको जुड़ने के लिए एक कड़ी देता है। अगर सत्संग चालू न हुई होती तो मान लो कईयों का नंबर भी था तो तलाश नहीं कि आखिर कहां पर मालिक की मौज है, किन में विरासती है। जीव को सहूलियत नहीं मिलती और एक सत्संग की ठौर के साथ हमें उनको तलाशने में, उनसे मिलने में बड़ी सहूलियत हो जाती है। दूसरी, आज सत्संग में मालिक की जो सत्ताधार, जिनको हम लोग गुरु रूप में मानते हैं, उनके वचन, उनकी दृष्टि जीवों के अंतर को जो सन्मुखता में आती, कहीं शुद्धिकरण, कहीं सतह को ऊपर की तरफ उठाना, यानी निर्मल करते हुए इस योग्य उसको प्रदान करना कि जहां जीव मालिक के और करीब अपने आप को ला सके। ऐसे ही और इसके फायदे के हिसाब से एक सत्संग जो राजस्वी मत में खुली सत्संग, राजस्वी मत की सत्संग खुली होती है कि जिसमें किसी को मुमानियत नहीं कि फला आ सके फला ना आ सके। सबके लिए मालिक की तरफ से द्वार खुले रहते हैं, कोई भी आवे, बैठे, सुने, समझे। बहुत जीव इस तरीके के आते हैं
कि जिनको एक बार की सत्संग आकर के बैठे, सुना, समझा, लेकिन संपर्क नहीं साध पाते, यानी नहीं जुड़ पाते। ऐसे जीवों पर मालिक की तरफ से दृष्टि का बीजा दिया जाता है, जो आगे के लिए कारगर होता है। यानी वो बीज फिर उस जीव को खींच करके सत्संग में निश्चित तौर से लाएगा, ख्वाह वो इसी जिंदगी का मसला बन जाए, नहीं तो आगे और मनुष्य देह में जब भी आएगा, आना ही आना, जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने बड़ी बानी में दिया हुआ है, संत डारिया बीज घट धरती जही जीव के, को अस समरथ हो जो जारे उस बीज को। उस बीज का कभी खात्मा नहीं होता। कोई काल के माही वह बीजा अंकुर दे, जब जब आवे संत अंकुरी उन संग रहे। वह सींचे निज पौध होय भक्त वह पेड़ सम, फल लागे अति से सरस भोगे सदगुरु में रस। यानी पहले का डाला हुआ बीज हम लोगों के साथ भी हो सकता है कि कहीं किसी संतों की दया दृष्टि हम पे पड़ी थी और आज वो फूट करके कुल्ले के रूप में अंकुर के साथ प्रस्तुत होकर के मालिक के शरण में आ पड़े हों। आज मालिक की एक जो लीला होती है, कई बार जैसे सत्संग में सुना इन दिनों में अपन ने, एक सत्संग ऐसी ठोर होती है कि जहां अंतर की आंख खुल सकती है, यानी होश बन सकता है, कायम हो सकता है, आ सकता है। अगर सत्संग ना मिले तो जीव गफलत की नींद में ही रहता है। गफलत की नींद कहने का तात्पर्य ऐसा कि अपनी ही मति से जुड़ा हुआ, यानी एक खांचा, स्केच अपने अनुरूप तैयार करता है और उसी को सत्य मान करके उसी से जुड़े रहना उसकी फितरत बन जाती है। अब उस गफलत को, जो कि गलत उसने अपने आप तैयार कर रखी होती है, सत्संग का ब्योंत न मिले तो कैसे चेत करे और कैसे उस भ्रांति से निकल करके सत्यता के साथ अपने आप को जोड़ पावे। सत्संग एक ऐसा मुकाम होता है जहां पर कई तरह के जीव दुनिया में से निकल करके आकर के इकट्ठे होते हैं। भिन्न भिन्न प्रांतों से, भिन्न भिन्न कर्मों से जुड़ते हुए एक ठौर ऐसा जिसके लिए दिया हुआ है कि ये घाट सत्संग का ऐसा होता है कि जहां पर शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते, सत्संग के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं कि जहां इन दो तरह के भिन्न भिन्न प्राणियों का संगम हो सकता हो। यानी हमारे गुरु दोनों का समभाव से निर्वाह करते हैं, दोनों को अपनी तरीके से हैंडल करते हुए, किसी भी तरीके के भाव से आ रहे हो, कोई भी एक स्वरूप में आ रहे हो, अपनी शरण की छत्र छाया में उनको तब्दीली देते हुए एक ऐसा स्वरूप कि जहां दोनों निर्मलता लेकर भक्ति अंग में बरत सकते हैं। सत्संग के अलावा कहीं दूसरी ठोर नहीं हो सकती। सत्संग का माहौल ऐसा होता है, अगर मिले जहां हमारी खुमारी, तंद्रा दूर भक्ति है,
जो सत्संग से दूर अपने आप को पटक करके रखते हैं, वो अगर एक तरीके से कहो अचेत अवस्था में पड़े रहते, यानी किसी तरह की लगन नहीं, किसी तरह का एक यूं को चेतन के प्रति रुझान नहीं, कहीं एक माया मालिक से दूर परे, कहीं एक दूसरे माहौल के बीच उलझ करके भ्रम अवस्था में पड़े रह जाते। सत्संग का व्योम ऐसे हालात को परिवर्तित करता है कि जहां होश आता है, कहीं अंतर से चेत यानी लगन का कुल्ला फूटता है, उमंग के साथ कहीं मालिक के चरण शरण में जुड़ने की एक अंतर की चाहत बढ़ती है। ऐसे ही एकमात्र सत्संग ऐसी ठोर होती है, जैसे बात की जगह जगह से भिन्न भिन्न तरह के जीव आते हैं, कि जहां उस समागम के जरिए से हम एक दूसरे को देखते हुए, ये एक इंसान की प्रकृति है कि दूसरों को देख करके कहीं कुछ सीखता है, सोच को परिवर्तित करता है। और सत्संग में जैसे भिन्न भिन्न जगह से हम जीव आते हैं, इकट्ठे होते हैं, हम दूसरों को कुछ हरकत में आते हुए देख करके हमारी भी चाहत बनाते हैं कि मैं भी कुछ करूं। जैसे सोचो आज सेवा भावना, ऐसे हम लोग आराम से पड़े रहते हैं, मन में ही नहीं आती कि हमको कुछ करना चाहिए। ऐसे में हम देखते हैं कोई भाई बहन सेवा में जुटे, तो अपने आप मनसा बन जाती है, यार मैं भी कुछ करूं जैसा मेरे से बन सकता है। ऐसे मान लो जो ध्यान की रूटीन होती है आश्रम के अंदर में, सत्संग के व्योम के दरमियान हम लोग पड़े रहते हैं घरों में, लेकिन यहां जब माहौल के साथ में जुड़ते हैं, सत्संग के जरिए से समझ आती है यार ये करना तो चाहिए। चाहे हम शुरू के अंदर में मान लो उठ करके आकर के बैठते हैं, चेतन अंग नहीं पूरा बनता, कहीं गफलत भी छाती हुई, लेकिन कम से कम बिस्तर से उठ करके आके बैठे तो टिके तो सही। ऐसी कई चीजें हैं जो सिर्फ सत्संग के जरिए से जीव को बदहाली के आलम से निकाल करके सुधार के रास्ते ला खड़ा करता है। इसलिए सत्संग की महिमा तो जितनी अधिक आप बयां कर सकते हो, चाहे करते चले जाओ, और अपने साथ जो अनुभव बीतते हैं, जो हमको मिलते हैं, अब ये तो हम स्वयं उस चीज को एक एक बात को समझते हुए आज अपनी परमात्मा मालिक रहस्य दयाल के प्रति एक समझ धार सकते हैं कि सत्संग का व्योम मुझे कैसे तब्दील करते हुए आज इस हद तक यानी इस मुकाम तक ला खड़ा किया कि जहां मालिक यानी हमारे गुरु और उनकी सत्संग एकमात्र सबब कि कहां से कहां तक मालिक की दया से हम आ सके। इसलिए जितना बन सकता है आज सत्संग के व्योम के लिए अपनी तरफ से पहल सचेष्ट। महाराज भी बराबर कहा करते थे, सत्संग एक तो सबसे बेहतर होता है कि वक्त गुरु की सानिध्यता में किया जाए। ऐसे भी मान लो आज हमको रूबरू होने का मौका नहीं मिला, हम दूर रहते हो, तो मालिक को याद करो। मालिक तो सब अंग संग और सर्वत्र व्यापक है, उनको याद करके आप मालिक के ग्रंथ लेकर के बैठो, यानी अपनी आप की स्थिति को समर्पणता के साथ में अपने आप को जोड़ो। और उन ग्रंथों में मालिक ने इतना कुछ सार रखा हुआ होता है कि उन शब्दों के जरिए से
हम अपने आप को झकझोर सकते हैं। एक एक शब्द, एक एक भजन निश्चित तौर से सिर्फ हमारे लिए होते हैं। उनसे जुड़ते हुए अपना सुधार, अपनी लगन बढ़ाते चलो, करते चलो। कहीं वो सुधार, कहीं वो लगन हमको दुनिया में से घसीटते हुए हमें गुरु की शरण तक पहुंचाते हैं। अब जो सत्संग से ताल्लुक बनाने में ही गफलत रखती है, न तो साथ में यानी साकार के सन्मुख और न दूरी में कहीं अपने आप को वचनों से जोड़ने का प्रयत्न करते, उनके ऊपर गाफिल अंग दबाव बढ़ाते जाते हैं और कहीं उस दबाव के चलते काल अंग अपना जोर दिखाते रहते हैं। और ऐसी उलझन के साथ में कहीं हम मालिक के नाम से अपने आप को दूर कर देते। इसलिए कतई नहीं होने देना चाहिए। प्रयत्न हर इंसान को लाजमी, और जो प्रयत्न करेगा सफलता कमोबेश जरूर मिलती चली जाएगी। हमारी यूं को धारणा, भावना उस परमपिता रायसुनी दयाल के प्रति, हम जो कुछ भी करते हैं उनकी निस्बत किसी और के लिए, कि लोक दिखावा, कि ढोंग, कि स्वांग, इससे तो मालिक हमको कोसों दूर रखने की हिमाकत करते कि नहीं, ऐसे में अपने आप को कतई नहीं लाना। करते हुए मन में भाव सिर्फ उनके लिए कि मैं मालिक की ड्यूटी देता हूं, मालिक के खाते में मेरा जो भी मैं वक्त लगा रहा हूं, जो भी मैं कर्म कर रहा हूं, दर्ज हो रहा है। और ये ऐसा नहीं कि इसमें सच्चाई नहीं, एकमात्र सच्चाई है। चाहे हम मालिक की निस्बत जो समय लगा रहे होते हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं, चाहे वो वक्त को या फिर दुनिया के साथ हम जो भी व्यवहार करते हो, चाहे वो को, दोनों मालिक के खाते में दर्ज है। यानी हर हरकत जो हमसे बनती है, मालिक उसको जानता है, देखता है, समझता है, और उस अनुरूप हमें बख्शिश होती है। और हमें तो मालिक से दात ही चाहिए। लगन के साथ जैसे बढ़ती जाएगी, मालिक से पुकार होती है कि मालिक संजो। अपने आप मालिक की दया मेहर साथ जुड़ती है। या तो हम खींचे आते हैं या मालिक स्वयं हमारे तक पहुंचते, दीदार मिलता है, सत्संग सेवा मिलती है और निश्चित तौर से सफलता हासिल होती है। इसलिए थोड़ी सी अंतर में सोच कि आज मालिक से सत्संग के बेड़े के साथ हम लोगों का मालिक ने संपर्क साध दिया, कि अब इससे हम कितना अधिक से अधिक लाभ अपने लिए ले सके। ये एक मन की उमंग बननी चाहिए। फिर देखो सत्संग क्या से क्या कर सकता है। दया सिंधु से संग दया सिंधु से प्रबल दया की सतगुरु अपना नाम सतगुरु अपना नाम
राधा स्वामी संग प्रगटाए, राधा स्वामी संग प्रगटाए, ले जाने वाले संग दया की दया सिंधु से संग प्रबल दया की दया सिंधु से संग प्रबल दया की मातृरूप से प्यारे करते, मातृरूप से प्यारे करते, प्रेम से सबका प्रेम से सबका ऐसा उन संग प्रबल दया की दया सिंधु से संग प्रबल दया की दया सिंधु से संग प्रबल दया की सत्संग में स्वामी बोलता, सत्संग में स्वामी बोलता, उनके मुख से उनके मुख से ऊंचाने प्रबल दया की दया सिंधु से संग प्रबल दया की दया सिंधु से संग प्रबल दया की सबके अवगुण को छोड़ने वाले, सबके अवगुण को छोड़ने वाले, रात डपट करते
जीवन समझे उनके बोला, जीवन समझे उनके बोला, मन बुद्धि से बुद्धि से राधा स्वामी के दया सिंधु के दया सिंधु के देखिए, ऐसे तो मालिक की तरफ से जितने ये ग्रंथ बने हुए, जितना कुछ हो सकता था मालिक ने उनको कलमबद्ध किया हुआ है। स्वामी जी महाराज से लेकर के महाराज की वाणी तक, वचनों तक। फिर भी सत्संग एक ऐसी ठोर है जहां पर नित्य में कुछ न कुछ भिन्न, जो कि ग्रंथों में नहीं होता, बतौर उल्लेख हम लोगों के सामने आता है, जिससे कहीं ना कहीं हमारी यूं को मानसिकता कहीं मान लो ठिठकी हुई है, वो गति में आ जाती है। समझ समझ के साथ देखो, बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और समझ समझ के साथ कई चीज ऐसी होती हैं कि जहां हम अपने आप को रोक लेते हैं। और संत मत राय सुमत रुकने का नाम है। जब तक कि अपने आप को अपने देश न पहुंचा, तब तक निरंतरता बनी रहनी चाहिए। और ये एक तरीके से स्पिरिट होती है जो सत्संग में अपन को मिलती है, कि जहां हमारी लगन का इनको अथाह भाव बनाते रहती है, उमंग बरकरार रहेगी, तो आप हर काम में रुचि के साथ अपनी पहल करते चलो। चाहे सेवा के लिए कहो, सुमिरन के लिए कहो, सत्संग में आ बैठने के लिए कहो, ध्यान भजन के लिए कहो। और ये जो उमंग, ये जो उत्साह सिर्फ ग्रंथों के पढ़ने मात्र से, कोई बिरलों की बात छोड़ो, इन जनरल नहीं दे सकते। बहुत ऐसे हैं भिन्न भिन्न शाखाओं से जुड़े हुए जीव, या मान लो अपनी ही शाखा से जुड़े हुए जीव, कि बस इनको अध्ययन करते हैं और दिखते हमारा काम हो गया। ये ग्रंथ जो मालिक की तरफ से ही लिखे हुए, कहीं दो राय नहीं। इनका तात्पर्य ये कि कहीं हम इनके जरिए से हम साकार की सानिध्यता में आ बैठे, काम वही बनता है।
खाली इनको पढ़ लेने मात्र कि हमने अपना काम कर लिया, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये अध्ययन मात्र आपको मुक्ति उद्धार करा देगा। ये राह सुझाते हैं, और जो इन्हीं में ठिठक करके रह जाती है, जड़ता में अपने आप को जोड़ती चली जाती है। देख लो आगरा में क्या हश्र हो रखा है। यही ग्रंथ पढ़ते हैं, बड़ी बानियां वगैरह, लेकिन गुरु की तलाश उन लोगों को जरूरी नहीं लगती। एक सलीका जो आना चाहिए, ये जब तक यूं को चेतन के संग रहने से, मन के ऊपर दबाव पड़ने से आता है, ये ग्रंथ नहीं दे सकते। ये अंतर की राह, सत्य की राह में आगे बढ़ने में निश्चित तौर से हमको मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन उधर अग्रसर नहीं कर सकते। उसके लिए तो कहीं चेतन धार का यानी वक्त गुरु का साथ होना ही चाहिए, तब कहीं जाकर के घट अंतर में हमारी सेंध लगती है, और तब कहीं हम अपने आप को रूहानियत से जोड़ते हुए शब्द के आधार को पकड़ करके ध्रुव पद तक अपने आप को पहुंचा पाते हैं। ये मत ऐसा है कि गुरु और शिष्य का मेला बनते रहना चाहिए। जब तक मेला नहीं बनेगा, ये मंडल काल का है, मन साथ जुड़ा हुआ है, ये क्या क्या स्वरूप में किस किस तरीके से क्या क्या सोच उपजा देगा, और कहीं हमारी उमंग को मध्यम कर देगा, ढीला कर देगा, पता ही नहीं लगेगा। हम एक अपनी एक नई सोच उपजा करके कहीं मैं के साथ एक अलग ही कल्पना, एक अलग ही धारणा बनाकर कहीं मालिक से दूर अपने आप में ले जाए, जो कि नहीं होनी चाहिए। बहुतों का हर्ष ऐसा देखा है जो स्वयं अपने आप में बन बैठे, यानी एक अलग ही मन में मैं गुरु बन बैठा, मेरे में धार आ गई, एक अलग ही। कैसे ऐसा मुमकिन हो सकता है? रायस्वी मत तो ऐसा है कि जहां जानशीनता होती है, रूबरूयत के साथ होती है, और जो कि आज इन जड़ से जुड़ करके कोई चाहेगा कि हासिल की जा सके, कतई नहीं हो सकती। इसके लिए तो चेतन का एक तरीके से ऐसे समझो जैसे अपन को मोबाइल चार्ज करना है। अब उसको कहीं एक प्लग पॉइंट जिसमें करंट आता है, उसमें अपने आप को उसको जोड़ना तो पड़ेगा, तब तो चार्ज होगा। अब जहां करंट ही नहीं आता और आप देखते हो मेरे पास चार्जर, बस मैंने इसमें लगा दिया, मेरा मोबाइल चार्ज हो गया, संभव है? आज वक्त गुरु उनको कहते हैं कि जिनमें वो सत्ताधार कायम होती है, और हम जब तक उनसे संपर्क नहीं साधेंगे तब तक वो चेतनता हमारे अंदर कैसे समा सकती है? और उनकी चेतनता के जरिए से कहीं हमारे अंतर में परिवर्तन, अंतर में कहीं बदलाव, अंतर में कहीं ऊपर की तरफ का उल्टा बन पाता है। इसलिए सत्संग सबसे जरूरी सबब संत मत रायस्वी मत के हिसाब से। दादा